एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ ओआरबी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मतलब ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पे। ओआरबी स्ट्रैटेजी पे शायद सभी ने ट्रेड किया होगा। अक्सर लोग ट्रेड करते हैं इसको 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मार्केट ने ओपनिंग रेंज का हाई ब्रेक किया तो बाय, अगर लो ब्रेक किया तो सेल। पर अगर ये स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा सिंपल होती तो हर कोई इस सिंपल कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहा होता। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में सही तरीके से ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। तो आइए चार्ट्स पे समझते हैं कि किस तरीके से ओआरबी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे। यहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पे। टाइम फ्रेम रखेंगे 5 मिनट्स का और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जितनी ज्यादा स्ट्रैटेजी सिंपल होगी उतना सही तरीके से प्रॉफिटेबली हम ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ पे हम 5 प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करेंगे ओआरबी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट चीज है की लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड है डेली रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड चीज है मार्केट में सिग्नल का वेट करेंगे। फोर्थ मार्केट में कंफर्मेशन का वेट करेंगे और फिफ्थ चीज स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ट्रेड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मार्केट के की लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मार्केट के की लेवल जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्स्ट टू 5 मिनट कैंडल का रेंज देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है ये और सेकंड कैंडल है ये। रेंज क्या है 55,825 और लोअर रेंज है 55,670। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एडिशनली हमने मूविंग एवरेजेस यूज किए हैं 9 और 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ताकि हमें ट्रेंड को कंफर्मेशन मिल सके। हमारी कैंडल के सिग्नल के थ्रू हम तो ट्रेड करेंगे ही, बट मार्केट में सही ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट अपसाइड की तरफ है या फिर डाउन साइड की तरफ, वो हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारी डेली रेंज है, जो ये ब्लू लाइन से मार्क्ड है, ये हमारी डेली रेंज है। प्रीवियस डे की रेंज को भी हम मार्क करेंगे, जो ये रेड लाइन से मार्क्ड है। ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि हमारा टारगेट या फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश है। तो जैसे थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, थर्ड कैंडल हमारी सिग्नल कैंडल है। ये हमें सिग्नल दे रही है कि मार्केट का ट्रेंड शायद अपसाइड की तरफ हो सकता है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे कैंडल के कंफर्मेशन के बाद। जैसे ही देखा कि थर्ड कैंडल ने क्लोज दिया है इस रेंज के बाहर, मतलब अपसाइड की तरफ क्लोज दिया है, और यहाँ पे हम अपनी एंट्री को प्लान करके चल सकते हैं। इस कैंडल के हाई के ऊपर अपनी एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमें एक सिंपल तरीके से रखना है। हमेशा लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को रखते हैं लो के नीचे, मतलब जो डे लो है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे सिग्नल कैंडल के लो के नीचे। तो स्टॉप लॉस हो गया हमारा बिलो द लो ऑफ सिग्नल कैंडल। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे 1:1.5 का। हो सकता है मार्केट हमें बहुत ज्यादा बुलिश मूवमेंट दे दे, बट यहाँ पे जो हम रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे वो है 1:1.5 का। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या है, उसी के बेसिस में अपने एग्जिट को प्लान करके चल सकते हैं। बट एक डिफाइंड 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड अगर हम रखेंगे तो हमें ट्रेड करने में और आसानी हो जाएगी। एक कंडीशन और है इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है काफी टाइम के बाद, तब हम इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट ने 10 मिनट्स का ब्रेकआउट दिया, मतलब 2-5 मिनट की कैंडल के बाद ब्रेकआउट दिया है, हमें एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। रिस्क रिवॉर्ड रखा था हमने 1:1.5 का। स्टॉप लॉस रखा था जो सिग्नल कैंडल है उसके लो के नीचे का। तो ये हमें एक सही तरीके से हेल्प करता है मार्केट में स्कैल्प ट्रेड करने के लिए। इस स्ट्रैटेजी में हमें एक एज और मिलता है कि हम यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से बच के चल सकते हैं। अक्सर लोग 15 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं और जैसे ही ब्रेकआउट आता है अपनी एंट्री को प्लान कर लेते हैं, और उसके बाद जब फेक ब्रेकआउट्स होते हैं तब वहां पे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि वो स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल नहीं है। स्ट्रैटेजी को सही तरीके से अप्लाई करने की नीड होती है और ऑप्टिमाइजेशन की नीड होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। इस स्ट्रैटेजी को हम सेल साइड पे भी ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर मार्केट में की लेवल्स का ब्रेकआउट आता है, लो का ब्रेकआउट आता है, तो वहां पे अपनी सेल पोजीशन को क्रिएट करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर का और टारगेट रखेंगे 1:1.5 का। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये हमारा हो जाएगा की लेवल का हाई और ये हो जाएगा हमारा की लेवल का लो। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिग्नल कैंडल मिल रहा था, बट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला है, सिग्नल कैंडल मिला है, तो हम ट्रेड करते इस कैंडल के हाई के ऊपर। पर जैसे ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में एंट्री नहीं हुई है,
मतलब मार्केट ने रिवर्स ले लिया है। अब यहाँ पे हम फेक ब्रेकआउट से बच गए। अब मार्केट में हम अपनी सेल एंट्री को प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक ट्रैप मिल चुका है। यहाँ पे हम सेल साइड पे अपनी पोजीशन को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक बुलिश ट्रैप मिल चुका है। जैसे ये ट्रैप मिला, हमने वहां पे अपनी एंट्री प्लान नहीं करी, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिल रहा है, ये वाली कैंडल हमें एक सिग्नल दे रही है। हम ट्रेड करेंगे इस कैंडल के लो के नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके हाई का। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। एंट्री हो जाएगी हमारी ये, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा इसके हाई के ऊपर, और रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा 1:1.5 का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं हुआ, एक रेंज बाउंडेड मूवमेंट मिला और उसके बाद हमारा टारगेट अचीव होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम मार्केट में ट्रैप से बच के चल सकते हैं, प्लस कैंडल का कंफर्मेशन, प्लस किस टाइम पे हम एंट्री लेनी है, किस तरीके से एंट्री लेनी है, वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी पे ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का एक रिफाइंड वर्जन। अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसको बैक टेस्ट करिए, फिर रियल टाइम में अप्लाई करिए। अगर आप ऐसी और भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।